जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीखा था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है। फिर हमने ये भी सीखा कि अगर हमें दो सोर्सेज की इंटेंसिटी पता है तो हम किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं अगर हमको फेज डिफरेंस पता हो। और फेज डिफरेंस निकालेंगे कैसे, ये हम लोग आज सीखते हैं। ठीक है, तो हमको ये रिलेशन पता होता है कि जो फेज डिफरेंस है और जो पाथ डिफरेंस है, इनका जो रेशियो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल होता है। मतलब अगर एक सोर्स S1 यहां रखा है, एक सोर्स S2 यहां रखा है, S1 से एक वेव जा रही है, इस जगह पर गई, S2 से एक वेव जा रही है, और ये दोनों वेव अगर किसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं तो ये दोनों वेव में S1 वाले सोर्स की इंटेंसिटी I1 की थी, S2 वाले सोर्स की इंटेंसिटी I2 है, तो इस पॉइंट की क्या इंटेंसिटी है ये पता करना है हमें। तो इस वाली वेव ने जो दूरी ट्रेवल करी है ये x2 की है, और इस वाली वेव ने जो दूरी ट्रेवल करी है वो x1 की है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि जो वेव्स ने पाथ ट्रेवल किए हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो आप ये कह सकते हो अगर ये x2 और ये x1 है तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। और अगर एक बार आपको पाथ डिफरेंस मिल गया तो क्या फेज डिफरेंस मिल जाएगा, और फेज डिफरेंस अगर मिल गया तो आप कह सकते हो कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। ये जो फाई है ये यही डेल्टा फाई है, दोनों सेम होते हैं, और वहां से आप डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल कर यहां पुट कर देंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस पॉइंट की कितनी है वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी अगर निकालनी होगी, दोनों सोर्सेस ने जो वेव्स भेजी हैं उन्होंने कितनी कितनी दूरियां ट्रेवल करी हैं, उस दूरियों से आप पाथ का डिफरेंस निकाल लोगे, वहां से पाथ का डिफरेंस निकल के फेज का डिफरेंस निकाल लोगे, और फेज डिफरेंस पुट करके इंटेंसिटी निकाल लोगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पे हम दो सोर्सेस रखते हैं, ये सोर्स S1 है, इंटेंसिटी I0 की है, ये सोर्स S2 है, इसकी इंटेंसिटी भी I0 की है। ठीक है, यहां पे हम एक बार जाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, ये पॉइंट P का है, ये दूरी लैम्डा बाई 2 की है, ये दूरी लैम्डा बाई 2, दोनों सोर्स सेम लैम्डा की वेवलेंथ को रिलीज कर रहे हैं। यहां पे एक पॉइंट है इस जगह पे, इस पॉइंट को मैं R कहता हूं, ये दूरी भी लैम्डा बाई 2 की है, और इन तीनों पॉइंट्स की बात करते हैं। और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है जिस पॉइंट को मैं कहता हूं पॉइंट T। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इंटेंसिटीज ऑफ पॉइंट्स P R T, इन तीन पॉइंट की इंटेंसिटी बतानी। ठीक है, P इधर है, R इधर है, T इधर। तो आपको इंटेंसिटी बताने के लिए पाथ का डिफरेंस चाहिए होगा। तो अगर हम बात करते हैं पॉइंट P की पहले, या पहले पॉइंट T की बात करते हैं क्योंकि सबसे आसान वही दिखता है हमें। तो पॉइंट T पर एक वेव इधर गई और पॉइंट T पर दूसरी वेव इससे निकल के इधर गई, इसने और इसने कुछ दूरियां ट्रेवल करी। क्या इन दोनों ने बराबर दूरी ट्रेवल करी है? S1 से T जितनी दूर पर है, S2 से भी T उतनी ही दूर पर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों वेव T पे पहुंची होंगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो जब होता है तो हमको पता है कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस जीरो का मतलब पाथ डिफरेंस जीरो, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इसमें कंस्ट्रक्टिव होता था। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी हो जाएगी रूट आई मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2। तो रूट आई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट I0, और रूट को अगर हम हटा देंगे तो यहाँ की इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी और वो हो जाएगी 4I0। तो पॉइंट T की जो इंटेंसिटी है वो 4I0 के इक्वल हो गई। ठीक है, फिर आते हैं पॉइंट P पर। पॉइंट P पर एक वेव यहां से जाएगी पॉइंट P पर, और एक वेव इधर से गई पॉइंट P पर। हमें यह पता करना है कि इसने और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगेन आप ये कह सकते हो क्योंकि सीधे बाइसेक्टर पे है तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिफरेंस है, डिस्टेंस है,
तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस भी 0 होगा और यहाँ की इंटेंसिटी आप निकालोगे तो फिर से 4I0 की मैक्सिमम इंटेंसिटी ही मिलेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पॉइंट आर। पॉइंट आर पे हमको पता करना है। पॉइंट आर पर जब वेव गई है तो एक वेव S1 से गई है, एक वेव S2 से गई है। तो S1 वाली वेव ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? लैम्डा की। और S2 वाली वेव ने कितनी दूरी ट्रेवल करी? ये पूरी दूरी ट्रेवल करी S2 वाली वेव ने। तो ये कितना है? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, और इसने ट्रेवल किया है कितना? सिर्फ लैम्डा बाय 2। तो पाथ डिफरेंस हम कितना लिखेंगे? पाथ डिफरेंस लिखेंगे, ये पूरी दूरी है लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 मतलब 3 लैम्डा बाय 2, माइनस इसने जो ट्रेवल किया है वो कितना ट्रेवल किया है? लैम्डा बाय 2, कितना आ जाएगा? लैम्डा। अगेन पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होना चाहिए, और वही पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, तो यहाँ की इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और ये भी 4I0 के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए, आपको वहां पर पहुंचने वाली दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना होगा, और पाथ डिफरेंस अगर निकल जाएगा तो आप इंटेंसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक सोर्स है S1 का, यहाँ पे एक सोर्स है S2 का। इनके बीच की जो दूरी है वो 2.4 मीटर की है, और यहां से हम कुछ डिस्टेंस पे जाते हैं। ये डिस्टेंस 3.2 मीटर है और इस पॉइंट को P कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट P पर दोनों सोर्सेस से वेव निकल के पहुंच रही होंगी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी of sources for which the intensity at point P is minimum। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। तो पॉइंट P पर ये दो वेव पहुंच रही हैं। एक वेव पॉइंट P पर सीधे पहुंच जाएगी यहां से ट्रेवल करके, और एक वेव पॉइंट P पर यहां पर पहुंचेगी, और हमें पॉइंट P पर इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए। तो सोर्सेस की क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं? दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी होनी पड़ेगी, क्योंकि जब सेम फ्रीक्वेंसी होती है तभी इंटरफेरेंस करके नई वेव का फॉर्मेशन होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई। तो ये 3.2 है और ये 2.4 है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाते हैं और तो ये दूरी आप निकालेंगे तो ये दूरी 4 मीटर की आएगी। ठीक है, और ये दूरी अगर 4 मीटर की आएगी तो अगर आपसे बोला जाए कि पाथ का डिफरेंस कितना है, तो एक वेव ने ट्रेवल किया है 4 मीटर और दूसरी वेव ने ट्रेवल किया है 3.2 मीटर, मतलब इनके बीच का डिफरेंस ऑफ पाथ हो जाएगा 0.8 मीटर। ठीक है, और अगर इस पॉइंट की इंटेंसिटी मिनिमम होनी है तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, इन जनरल 2n-1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, तभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो 0.8 मीटर आया है ये 2n-1 लैम्डा बाय 2 इन जनरल होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ पे क्या रिलेशन है? तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेव की स्पीड बाय वेवलेंथ के बराबर होती है। ठीक है, हमको अगर वेवलेंथ को हटाना है तो वेवलेंथ की जगह हम लिख सकते हैं v/f। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2n-1 बाय 2 इंटू v बाय फ्रीक्वेंसी। v क्या है? साउंड की स्पीड है जो हमको दी है 300 के बराबर, तो हम लिखेंगे 0.8 इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 इंटू 300 बाई f, या f की जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमको मिल जानी चाहिए कितनी? 300, 2n-1 बाई 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप फ्रीक्वेंसी जब निकालोगे तो पहले n को 1 पुट करोगे, फिर n को 2 पुट करोगे, ऐसे n को पुट करते जाओगे। इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती होंगी। ठीक है,
और हर n की वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो जब n को 1 पुट करोगे तो 2n-1 मतलब ये 1/2 बचेगा, और ये बचेगा 1/2 इंटू 300/0.8। ये पहली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जब n को 2 पुट करोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3/2 इंटू 300/0.8, जो आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप n को 3 पुट कर रहे होते तो फ्रीक्वेंसी आ जाती 5/2 इंटू 300/0.8। तो ये सारी पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं जो सोर्स की अगर होंगी तो उस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का हमने रिलेशन निकाला है इसमें आप n को 1, 2, 3, 4 ऐसा पुट करते जाएंगे जब मिनिमम की बात करेगा। अगर वहीं पे अगर हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी कहता कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, पाथ का डिफरेंस हम फिर लैम्डा 2 लैम्डा करके n लैम्डा करते, वही पाथ का डिफरेंस यहाँ पे n लैम्डा चल रहा होता, और n की वैल्यू जो होती जो कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम आती है वो 1 से स्टार्ट नहीं होती है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम होता है तो n 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आप n निकालोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ सोर्सेस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि यहां एक सोर्स है, कुछ दूरी पर वॉल है, और यहां एक डिटेक्टर रखा हुआ है जो साउंड को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 660 hertz and speed of sound is 330 meter per second. It is found that the detector D detects मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब डिटेक्टर को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली होगी, मतलब वहां मैक्सिमम बना होगा। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच वॉल शुड मूव अवे such that D detects minimum intensity। ठीक है, तो अभी ये डिटेक्टर मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट कर रहा है। मैक्सिमम क्यों डिटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसके पास इंटरफेरेंस होने के लिए 2 वेव्स चाहिए। तो एक वेव तो जाएगी वॉल तक और रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ठीक, और एक वेव सोर्स से जो जाएगी वो सीधी जाएगी। तो एक्चुअली डिटेक्टर के पास जो 2 वेव पहुंची हैं उनमें से एक वेव रिफ्लेक्ट होके आई है और एक वेव सीधी आई है, दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हुआ है और डिटेक्टर ने मैक्सिमम इंटेंसिटी डिटेक्ट करी है। अब पूछता है कि वॉल को हम कितना आगे बढ़ा दें कि यही डिटेक्टर अब मिनिमम इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने लगे। ठीक है, तो अगर यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, इसका मतलब पाथ का जो डिफरेंस होगा वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा कुछ भी हो सकता है, पर इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर हम वॉल को फर्दर कुछ डिस्टेंस तक मूव करवा दें तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपने वॉल को मूव करवाया तो जो वेव डायरेक्टली डिटेक्टर के पास पहुंच रही थी उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही थी उसको कुछ और दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी जाने में और आने में, और फिर उसका इस इनकमिंग वेव से इंटरफेरेंस होगा। तो होना क्या चाहिए कि अगर पहले पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का था, मान लेते हैं 2 लैम्डा का था, तो हम जब इसको बढ़ा देंगे तो अब ये पाथ का डिफरेंस 2.5 लैम्डा का हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम इंटेंसिटी के लिए पाथ का डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, मैक्सिमम के लिए है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये मैक्सिमम के लिए है डिफरेंस का फॉर्मूला।
और वही फॉर्मूला अगर मिनिमम के लिए देखते हैं तो वो तो लैम्डा बाई 2 मतलब 0.5 लैम्डा होता है, 1.2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 होता है 1.5 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2 होता है 2.5 लैम्डा। ये सब जो होते हैं ये मिनिमम के लिए होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये रहा कि आप जैसे ही इसको मूव करवाएंगे तो पाथ जो है ऊपर वाली वेव ने और ज्यादा ट्रेवल किया होगा तो पाथ का डिफरेंस बढ़ जाएगा। और पाथ का डिफरेंस अगर पहले 2 लैम्डा था मैक्सिमम के लिए तो अब वो पाथ का डिफरेंस 2.5 लैम्डा हो जाना चाहिए, या अगर पाथ का डिफरेंस लैम्डा था तो बढ़ के वो 1.5 लैम्डा हो जाना चाहिए, क्योंकि पाथ का डिफरेंस बढ़ने के बाद इतना हो जाए कि मिनिमम मिल जाए तो 1.5 लैम्डा। अगर पाथ का डिफरेंस 0 था तो 0 से बढ़कर 0.5 लैम्डा हो जाए, लैम्डा से बढ़ के 1.5, 2 लैम्डा से 2.5, 3 लैम्डा से 3.5 लैम्डा। मतलब आप ये कह सकते हो कि वॉल को हम इतना मूव करवाएं कि जो पाथ का डिफरेंस बढ़ जाए वो 0.5 लैम्डा से बढ़ जाए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि पाथ डिफरेंस शुड चेंज बाय 0.5 लैम्डा, इतने से पाथ का डिफरेंस बढ़ जाना चाहिए। अब अगर हमने इस वॉल को मूव करवाया है मान लो L की दूरी, तो क्या इस वेव ने जाने और आने में 2L एक्स्ट्रा ट्रेवल किया होगा? यही 2L जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है इसी की वजह से इतना पाथ का डिफरेंस एक्स्ट्रा बढ़ जाना चाहिए। तो आप कहोगे कि जो 2L होगा वो 0.5 लैम्डा होगा या L की वैल्यू 0.25 लैम्डा होगी। अब लैम्डा हमको दिया नहीं है, पर लैम्डा हम कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी स्पीड बाय वेवलेंथ होती है, तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अगर स्पीड बाय वेवलेंथ होती है तो लैम्डा को लिख सकते हैं v बाई एफ, और हमें यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है 330 और फ्रीक्वेंसी दी है 660। इसका मतलब ये आ जाएगा 0.125 मीटर। इतनी दूरी से अगर आप वॉल को मूव करवा दोगे तो इसी पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम थी वही पॉइंट की इंटेंसिटी अब मिनिमम बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो सोर्सेस दिए हैं, मान लेते हैं कि ये y एक्सिस दी है हमको और ये x एक्सिस दी है। एक सोर्स यहां रखा हुआ है S1 का, दूसरा सोर्स यहां रखा है S2 का, इनके बीच की दूरी 4 लैम्डा दी है। यहां पे एक डिटेक्टर है जो इस लाइन में कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिया है कि इफ sources emits the wave of wavelength lambda, then find the number of times the detector D detects maximum intensity between x is equal to 0 and x is equal to infinity। मतलब डिटेक्टर को हम ओरिजिन से लेके इनफाइनाइट पे कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इन जगह पे ट्रैवल करने में इसको कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी होगी ये हमसे पूछा गया। तो ये सोर्स है, तो S1 S2 के जो दो सोर्सेस हैं उनसे अगर वेव यहां से ट्रेवल करके गई है तो एक वेव यहां पे पहुंची है डिटेक्टर के पास और एक वेव यहां पहुंची, ठीक है। इन दोनों में कुछ पाथ का डिफरेंस होगा, और अगर इस लेंथ को मैं x कहता हूं तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली जो लेंथ है ये आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा मतलब 16 लैम्डा स्क्वायर। अब इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? तो ये दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा, ये पाथ डिफरेंस हम लिख सकते हैं दिस पाथ माइनस दिस पाथ, मतलब रूट ओवर 16 कितना था, सॉरी एक्स स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स, ये पाथ डिफरेंस है। और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए n लैम्डा के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये पाथ डिफरेंस जो होगा ये 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसे करते करते n लैम्डा के बराबर तक पहुंचेगा। और जितना जैसे हमको n मिलता है, n बता रहा है कि कितनी बार मैक्सिमम मिला है, तो अगर
यहां पर हम n फाइंड आउट करना चाहेंगे कि जैसे मान लो पाथ का डिफरेंस आ जाता है किसी पॉइंट पे 5 लैम्डा, तो इसका मतलब पाथ का डिफरेंस 5 लैम्डा है, तो कहीं ना कहीं पाथ का डिफरेंस 4 लैम्डा भी रहा होगा, 3 लैम्डा भी, 2 लैम्डा भी, लैम्डा भी। तो हम ये कह सकते हैं कि पाथ का डिफरेंस अगर कभी 0 रहा होता तो वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती, लैम्डा पे भी मैक्सिमम मिलती, 2 लैम्डा में मिलती, 3 लैम्डा में मिलती, इन सब में इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। तो अगर हमने n निकाल लें कि ये n कितना कहां से कहां तक जा सकता है, तो हम वो n के हिसाब से नंबर ऑफ पॉइंट जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये जो पाथ डिफरेंस आया है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हम n लैम्डा के बराबर कर देंगे। ठीक है, n लैम्डा के बराबर करने के बाद आपको यहां पे हमें n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, n की मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए कि n मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो n अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो है वो देखेंगे कि कितने कितने कहां से कहां तक जा सकती है। तो ये अगर मैक्सिमम चाहिए हमें n, तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, आप ये समझिए कि अगर इस पॉइंट की बात करें, डिटेक्टर अगर यहीं पे रख दिया होता तो S2 से एक वेव सीधी यहां आती और S1 वाली वेव तो यहीं की यहीं रह जाती, क्योंकि डिटेक्टर अगर यहां रखा है तो S1 वाली वेव 0 डिस्टेंस ट्रेवल करती, S2 वाली वेव 4 लैम्डा का डिस्टेंस ट्रेवल करती, मतलब उनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो सकता था, 4 लैम्डा। तो अगर डिटेक्टर यहीं होता तो पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा का होता। जैसे जैसे डिटेक्टर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये जो पाथ डिफरेंस है ये 4 लैम्डा से घट के कभी 3 लैम्डा होगा, और चला जाएगा तो 2 लैम्डा होगा, और चला जाएगा तो लैम्डा होगा। और अगर ये डिटेक्टर इन्फिनिटी में रखा होता तो S1 से वेव जाती, इनफाइनाइट पे रखा है, S2 से वेव जाती, वो दोनों वेव एक दूसरे के पैरेलल हो जाती क्योंकि इनफाइनाइट पे मिलना है, तो उस केस में उनके बीच का पाथ डिफरेंस 0 हो जाता। मतलब आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको एक लॉजिक से बात करनी है कि अगर डिटेक्टर को हम यहीं पे रख देते तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता इस जगह पर वो 4 लैम्डा का होता अगर डिटेक्टर ओरिजिन में रखा होता। और वहीं अगर डिटेक्टर जो है वो इन्फिनिटी में रखा होता तो ये पाथ का डिफरेंस 0 कहा जाता, क्योंकि इन्फिनिटी पे होने पर ये दोनों वेव को इन्फिनिटी में मिलना है तो पैरेलल ट्रेवल करने लगती, और दो वेव पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं तो पाथ का डिफरेंस 0 हो जाता। इसका मतलब ये रहा कि पाथ का डिफरेंस 0 मिनिमम हो सकता है, 4 लैम्डा मैक्सिमम हो सकता है। इसका मतलब कहीं बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे पाथ का डिफरेंस 0 से बढ़ के लैम्डा हुआ होगा, फिर ये पाथ का डिफरेंस बढ़ के 2 लैम्डा हुआ होगा, फिर ये पाथ का डिफरेंस बढ़ के 3 लैम्डा हुआ होगा, और यहां पे पाथ का डिफरेंस 4 लैम्डा है। ठीक, तो इसका मतलब कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, इंटेंसिटी मैक्सिमम तब आती है जब ये सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक, तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इन सब में इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो एक बार इंफिनिटी में इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी क्योंकि पाथ का डिफरेंस 0 है, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पे, मतलब टोटल कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं, सॉल्व नहीं करना है हमें, हम ये कह सकते हैं कि टोटल 5 पॉइंट्स हमको मिलेंगे ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, पोजीशन अगर निकालने को कहता कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो हो सकता है आपसे ये पूछ लेता कि जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस लैम्डा का है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कितनी दूर पर है, तो अगर हमें ये पता करना है कि ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, तो ये डेल्टा एक्स को हम यहां पे जो लिख रहे हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, इसमें डेल्टा एक्स को हम लैम्डा पुट कर देते, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है, ये पाथ का जो डिफरेंस है, इसको हम लैम्डा पुट कर देते, तो सॉल्व करके हम एक्स निकाल सकते थे कि किस पॉइंट पर ये लैम्डा का पाथ डिफरेंस आएगा और उस पॉइंट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अगर पूछता कि वो पॉइंट निकालो जहां पे पाथ का डिफरेंस 2 लैम्डा का है, तो अगेन हम डेल्टा एक्स जो 2 लैम्डा है, तो इसी को हम जो n लैम्डा लिख रहे हैं इसको 2 लैम्डा लिख के हम अगेन वो x पता कर सकते थे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर हमको पॉइंट्स नहीं पता करने हैं, हमको खाली ये पता करना है कि कितनी बार मैक्सिमम होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है कि जहां पर ये दोनों वेव मिली है S1, क्योंकि डिटेक्टर इसी लाइन पे जा सकता है, तो डिटेक्टर यहां पे होता तो वहां पे कितना पाथ का डिफरेंस होता, जब डिटेक्टर यहां पे होता एक वेव चलती 4 लैम्डा, दूसरी वेव चलती 0, पाथ का डिफरेंस ये मिनिमम पाथ का डिफरेंस है।
और अगर यही दोनों वेव इंफिनिटी पे चली जाती तो ये पाथ का डिफरेंस जो होता है ये मैक्सिमम पाथ का डिफरेंस आता। ठीक, तो मिनिमम पाथ का डिफरेंस है 4 लैम्डा, मैक्सिमम पाथ का डिफरेंस है 0 का। तो पाथ का डिफरेंस 4 लैम्डा से लेकर 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या क्या हो सकते हैं? पाथ डिफरेंस हो सकते हैं 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। और जहां जहां पे पाथ डिफरेंस इसके बराबर होते हैं वो मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट्स हैं। मतलब 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हमको टोटल मिलेंगे जहां की इंटेंसिटीज मैक्सिमम होगी। ठीक है, इंटेंसिटी में ही एक डेसिबल स्केल होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। डेसिबल स्केल में इंटेंसिटी को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू 10 log I बाई I नॉट। ठीक है, जिसमें I नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इंटेंसिटी को डेसिबल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ठीक है, तो आपको मतलब ये इंटेंसिटी नहीं लिखो, इसको लिख लो डेसिबल स्केल। तो अगर हम इंटेंसिटी को डेसिबल स्केल में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपको अगर इंटेंसिटी दी होगी पुट कर दोगे तो वो इंटेंसिटी डेसिबल स्केल में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो इंटेंसिटी दी है हमको 10⁻⁻10 वॉट पर मीटर स्क्वायर और हमें इसको डेसिबल में बताना है, तो डेसिबल में कैसे बताएंगे? 10 log टू द बेस 10, I की वैल्यू है 10⁻⁻10 और यह 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 log, ये बचेगा 100। 100 का log कैसे निकालेंगे? तो 10 log 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाता है, इसका log 2 मिलता है हमें, तो ये हो जाएगा 20 डेसिबल। तो अगर आपको इंटेंसिटी आपको दी है कहीं पर भी और आपको उसको डेसिबल में निकालना है तो इस तरीके से आप उस इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट कर देंगे तो उसकी इंटेंसिटी आपको डेसिबल में मिल जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ द डिफरेंस इन intensity of two sources is 100 decibel, then find the ratio of their intensities। ठीक है, तो बेसिकली डेसिबल स्केल में उनका डिफरेंस दिया है हमें और पूछा है कि उनका एक्चुअली इंटेंसिटी का क्या रेशियो होता। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो सोर्स है उस डेसिबल स्केल में इंटेंसिटी लिखते तो लिखते 10 log I बाई I नॉट। दूसरे का जब इंटेंसिटी डेसिबल में लिखते तो बस वहां पर उस सोर्स I1 था तो यहाँ पे I2 बाई I नॉट हो जाता। ठीक है, अब हमें ये दिया है कि ये dB2 है, सेकेंड डेसिबल है। तो अगर हमें दिया है कि सेकेंड सोर्स की डेसिबल स्केल की डेंसिटी पहले वाले से 100 के डिफरेंस पर है तो हम इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें तो 10 log I2 बाई I नॉट माइनस 10 log I1 बाई I नॉट इज इक्वल टू 100। ठीक है, 10 तो कॉमन है तो 10 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा log ऑफ I2 बाई I नॉट माइनस log ऑफ I1 बाई I नॉट इज इक्वल टू 10। ठीक है, एक 10 कैंसिल हो गया। log A माइनस log B होता है log ऑफ A बाई B, तो log A माइनस log B हो जाएगा I2 बाई I नॉट डिवाइडेड बाई I1 बाई I नॉट इज इक्वल टू 10। I नॉट कैंसिल हो जाएगा, log ऑफ I2 बाई I1 10 होता है। ठीक है, अब आपको यह समझना है कि कितने का log 10 आता है। तो log आप जब लेते हैं बेस 10 का ही है ये, log अगर आप लेते हैं 10 की पावर 10 का या 10 की पावर x का तो ये log x के बराबर होता है। 10 की जितनी पावर होती है वही log होता है।
तो अगर हमें 10 लॉग चाहिए तो I2 बाय I1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, कितने का लॉग होगा? 10 की पावर, 10 की जितनी पावर होगी वही आंसर होता है। तो अगर आंसर 10 दिया है तो उसकी पावर 10 होनी चाहिए, तभी वो 10 के बराबर मिलेगा। और इसका ये मतलब है कि अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो I2 बाई I1 लॉग लॉग को हटा दे तो 10 की पावर 10, ये इन दोनों की इंटेंसिटीज का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी दो सोर्सेस की इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। बीट्स में भी साउंड का इंटरफेरेंस ही होता है, लेकिन उसका जो फेनोमेना है वो थोड़ा अलग होता है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं।